नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम हमेशा नई चीज़ें, नई बातों पे गौर करते हैं। हम नए ट्रांजिट्स पे, इफ़ेक्ट पे बहुत डिटेल में बात करते हैं, टू द पॉइंट बात करते हैं। ऐसे ही एक पॉइंट पे हम बात करेंगे आज वीनस के लिए। वीनस जो है वो 15 सितंबर से ट्रांजिट करके सिंह राशि में, लियो में चले गए हैं। और उनका ये ट्रांजिट आपके जीवन में क्या इफ़ेक्ट करेगा। देखिए, मैं हर ग्रह के अलग अलग ट्रांजिट के इफ़ेक्ट्स भी दे रहा हूँ, साथ में आपको कंबाइन भी मैंने दिए हैं कुछ, और मंथ का भी फल दे आपके सामने रखता हूँ। तो वो चीज़ आपके जीवन में कहाँ से, मतलब आपको लग रहा है कि यहाँ मुझे बेनिफिट हो रहा है, वहाँ मुझे लॉसेस हो रहा है, वहाँ मुझे स्ट्रेस हो रहा है, तो वो क्यों हो रहा है, उसके रीजंस आपको यहाँ से मिलेंगे। तो हम वीनस की बात करेंगे मेष वालों के लिए। तो मेष वालों के लिए देखिए, पंचम भाव में वीनस का ट्रांजिट होगा 15 सितंबर से, और ये अक्टूबर के ऑलमोस्ट फर्स्ट वीक तक चलेंगे। तो ये ट्रांजिट बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पर आपका वीनस जो है वो सूर्य के घर में आया है, और आपकी कुंडली के पंचम भाव में 9 अक्टूबर तक वीनस यहाँ पर रहेंगे। कुंडली का पंचम भाव जो है वो मेष वालों के लिए, अगर हम बात करें, मेष से शुरू करते हैं तो मेष राशि और लग्न दोनों के लिए बात करेंगे। पंचम भाव जो है वो प्रेम का, विद्या का, संतान का है। तो यहाँ पर मेन पॉइंट्स कहें तो जो लोग क्रिएटिव फील्ड में हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए अच्छा समय होगा। जो लोग अपनी क्रिएटिविटी से कुछ अर्निंग करना चाहते हैं, उनके लिए अच्छा समय होगा। और जो आपका, अगर कोई ऐसा है कि भाई मुझे प्रेम विवाह करना है, लव मैरिज करना है, और काफ़ी समय से आपका रिलेशनशिप चल रहा है, तो वहाँ पर आपको ये मौका मिल सकता है कि आपका रिलेशनशिप जो है वो शादी में कन्वर्ट हो। तो ये आपके लिए अच्छा है। आपके संतानों के लिए, अगर आपके संतान पढ़ाई कर रहे हैं तो उनके लिए भी ये सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। यहाँ पर आपके पर्सनल चार्ट के ग्रह, दशाएं, नक्षत्र कॉम्बिनेशन वाइज उसको प्लस या माइनस कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वही इफेक्ट करेंगे या यही इफेक्ट करेंगे। जो गोचर के प्लैनेट्स है, दोनों का कंबाइन इफेक्ट आपको समझना पड़ेगा। तो वो समय का, सपोज़ किसी को जल्दी हो सकता है, किसी को कम रिजल्ट्स मिल सकते हैं, किसी को ज़्यादा कम, किसी को जल्दी या देरी से। तो उसका डिपेंडेंस जो है वो डिपेंडेंसी आपके चार्ट के कॉम्बिनेशन पे है। इसके बाद हम जो उसकी दृष्टियों की बात करें मेष वालों के लिए, तो शुक्र जो है वो स्थान के हिसाब से तो पंचम भाव में आए, लेकिन आपके बिल्कुल सामने, वो जहाँ पर 11 नंबर लिखा है, 11th हाउस है आपकी कुंडली का, वहाँ पर दृष्टि करेंगे। राहु के सामने आए हैं। तो राहु के सामने आने से आपके लिए ये एक हो सकता है कि आपका अचानक से कोई रिलेशनशिप अफेयर शुरू हो सकता है। आपका सोर्स ऑफ इनकम है, उसमें आप कुछ बदलाव करने की कोशिश कर सकते हैं, जो आपको बेनिफिशियल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। बिकॉज़ आप कितने फोकस से उस पर काम करेंगे वो डिपेंड करेगा। इसके बाद आपका अगर स्थान के हिसाब से शुक्र जो है वो आपके 7th हाउस के मालिक है। लाइफ पार्टनर आपके जीवन में आ सकते हैं, आपके जीवन में नई पार्टनरशिप शुरू हो सकती है। हो सकता है आपके लाइफ पार्टनर को आप पार्टनरशिप में लेकर आ सकते हैं। तो उल्टा भी हो सकता है कि आपके बिजनेस के पार्टनरशिप जिनसे हैं उनके साथ आप शादी कर सकते हैं। डिपेंड करेगा आपके सारे ग्रह स्थिति और सारे एज डिफरेंसेस जो होते हैं, उसको आप समझ के चलिएगा। यहाँ पर शुक्र एक और स्थान के आपकी कुंडली में मालिक है, वो सेकंड हाउस है। सेकंड हाउस है एंटायर फैमिली, परिवार, आपकी वाणी, आपका धन संचय। तो शुक्र यहाँ आपके लिए आपकी वाणी में एक मिठास लाएगा, प्रभाव लाएगा। लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे, परिवारजन आपसे खुश रहेंगे, और आपके धन में वृद्धि होगी, और उस धन का संचय भी सही दिशा में होगा। लेकिन वही धन संचय जो आपके सेविंग्स है, वो आपके कंफर्ट के लिए, आपकी विश पूरी करने के लिए आप कहीं खर्च कर सकते हैं। तो ये मेष वालों के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। अब हम बात करेंगे वृषभ वालों के लिए। वृषभ राशि और लग्न के लिए शुक्र का ट्रांजिट बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि वृषभ जो है वो आपकी अपनी राशि है शुक्र की, और शुक्र उसके मालिक है। और वो ट्रांजिट करके 15 सितंबर से 9 अक्टूबर तक सिंह राशि में रहेंगे। तो देखिए, शुक्र आपकी राशि का मालिक होने की वजह से, एक तो आपका नेचर जो है वो ऐसा है कि आपको कंफर्ट चाहिए, आपको चीज़ें जो आपकी डिज़ायर हैं, जो आपकी विश हैं, वो थोड़ी रॉयल रहेगी। आपको चीज़ें मतलब सुख, एक आपका जो भोग विलास है, या कहें कि आपको कंफर्ट है, या आपको आनंद प्रमाद है, वो सारी चीज़ें आपके लिए ज़्यादा अट्रैक्टिव होनी चाहिए, या ऐसी चीज़ें आपको पसंद होती है। तो यहाँ पर शुक्र का ये ट्रांजिट कहीं ना कहीं आपके सुख भाव में ट्रांजिट 4th हाउस में हो रहा है।
तो फोर्थ हाउस कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ें दिलाए हुई है या आपके सामने है, लेकिन उससे थोड़ा डिटेच भी करेगा, क्योंकि शुक्र सूर्य के घर में है। सूर्य को स्टैंडर्ड पसंद है, उसको अट्रैक्शन पसंद नहीं है, उसको उसका एक लेवल जो होता है इंसान का या वस्तु का या किसी भी चीज़ का, तो वो कितना डिग्निफाइड है, वो डिग्निटी सूर्य को पसंद है। और उसके घर में शुक्र जा रहा है, तो शुक्र अपनी चीज़ें कि भाई मुझे तो कंफर्ट चाहिए, मुझे ये चाहिए, लेकिन सूर्य वहाँ उनको कहीं ना कहीं रोकेंगे, क्योंकि उनके घर में है। तो वो इफ़ेक्ट आपको मिलेगा, लेकिन अल्टीमेटली शुक्र आपको सुख की अनुभूति कराएगा उस तरह से कि भाई ये भी एक अलग माहौल होता है, जो मैं सोच रहा हूँ वही नहीं, लेकिन यहाँ सूर्य के घर में आने के बाद एक डिग्निटी के साथ कंफर्ट क्या होता है वो आपको अच्छा लगेगा। आपका शुक्र जो है वो आपको प्रॉपर्टी में ज़मीन, मकान, वाहन, माता से लाभ दिला सकता है, सडन बेनिफिट करा सकता है। शुक्र आपके कुंडली में राहु के सामने आ रहा है, तो ये राहु के सामने आने की वजह से आपके जीवन में जो एक तरह से कहें कि आपको डिज़ायर जो है, एक तरफ राहु की डिज़ायर होती है, दूसरी तरफ शुक्र का कंफर्ट और जो आनंद प्रमाद की जो परिभाषा है शुक्र की, वो मिक्स हो रहे हैं। तो आपकी डिज़ायर जो है वो आपके फोकस को डाइवर्ट करके करियर से, क्योंकि करियर के स्थान पे भी शुक्र की दृष्टि है और वहाँ राहु है, केतु के साथ शुक्र आया है, ये कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं आपको डिस्कम्फर्ट में ना डाल दे, वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आप समझ नहीं पाएंगे कि क्यों अचानक से आपका माइंड चेंज हो रहा है, डाइवर्ट हो रहा है, या कहीं और फोकस आपका जहाँ होना चाहिए उसकी जगह पर कहीं और है। तो ये सारी चीज़ें समझिएगा तो बेटर रहेगा। आपका शुक्र जो है वो आपके 6th हाउस का मालिक है, जॉब का मालिक है, रोग ऋण शत्रु का भी स्थान है वो। वहाँ पर शुक्र का मालिक होकर यहाँ राहु के सामने केतु के साथ आना सुख भाव में, आपके जॉब में कहीं ना कहीं आपको अट्रैक्शन किसी जो अगर मेल है तो फीमेल से, फीमेल है तो मेल से, ऐसा हो सकता है, और आपको वो चीज़ कहीं परेशानी ना क्रिएट करे, वो ध्यान रखना है। अदरवाइज़ आपको जॉब में कंफर्ट नहीं है, या आपका प्लेस अच्छा नहीं है, या आपको बहुत उसमें स्ट्रेस रहता है, तो वो सारा दूर होगा और अच्छा लगेगा, सुकून लगेगा, अच्छी चीज़ें होंगी। प्रमोशन नहीं है तो वो मिलेगा, लेकिन हार्डवर्क का एक ऑप्शन भी साथ में जुड़ेगा, तो वो भी आपको प्रिपेयर रहना है। यहाँ शुक्र जो है वो आपके शत्रुओं को परास्त करने में टेक्निकल वे में, मतलब आप सीधा, एक होता है लड़ाई करना और एक होता है बुद्धिमानी से काम चलाना, तो वो कर पाएंगे। तो आपके लिए शुक्र उस तरह से बहुत अच्छा है, आपके जीवन में आप उस वजह से आनंद की अनुभूति कर पाएंगे। दूसरी चीज़ क्या है कि वीनस जो है वो आपके रोग में, ओवर ईटिंग है, डायबिटीज़ है, या कहें कि आपका जो आलसीपना है और बहुत मीठा खाना या टेस्टी खाना, वो सारी चीज़ों को और बढ़ावा देगा। उसकी वजह से जो अगर आपको प्रॉब्लम है हेल्थ के, तो वो ज़रा ध्यान रखें। हेल्थ इश्यूज़ यहाँ आपको बाउंस कर सकते हैं, जो पुराने हैं वो, और नए ना हो जाए उसका ध्यान रखना है। सो वो एक चीज़ है। शुक्र यहाँ पर आपका लग्नेश होकर चतुर्थ भाव में, केंद्र भाव में आया है, तो उसका एक अलग इम्पैक्ट होता है। आपको उसका लाभ मिलेगा कि आपको कंफर्ट कहें या आपको जो डिज़ायर है आपकी वो पूरी करने में कहीं ना कहीं से सपोर्ट मिलेगा, कहीं ना कहीं से ब्लेसिंग्स मिलेंगे, कहीं ना कहीं से आपको कुछ ऐसा, जैसे किसी को हो कि अरे मुझे ये कार मिल जाए लेकिन मेरा बजट 10 रुपया है, कार का बजट 15 रुपया है, तो वो 5 रुपये का कुछ ना कुछ मैनेज आपके लिए ऐसे हो जाएगा जिसका आपको स्ट्रेस भी ना हो और वो चीज़ भी आपको मिले। तो ये चीज़ें भी आपके लिए होगी। तो अल्टीमेटली वीनस आपको कुछ दे भी रहा है, लेकिन साथ में आपको कितना उसमें कंफर्ट ढूंढना चाहिए, क्या करना चाहिए, वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये आपके लिए मेन पॉइंट्स हैं। मिथुन वालों के लिए अगर हम बात करें तो मिथुन लग्न और राशि के लिए वीनस का ट्रांजिट 15 सितंबर से 9 अक्टूबर का जो हो रहा है वो आपके 3rd हाउस में, सिंह राशि में हो रहा है। 3rd हाउस में आपका 5 नंबर लिखा है। तो तीसरा जो भाव है वो साहस पराक्रम का है, ब्रदर सिस्टर का है, पब्लिक रिलेशन, एचआर, मीडिया, ये सारी चीज़ें हैं। आपका जो दायरा है वो बढ़ने वाला है, आप लोगों से इंटरेक्शन बढ़ाएंगे, आपको लोगों से मिलना जुड़ना अच्छा लगेगा, आप उनसे, आपको मिलना अच्छा लगेगा। लेकिन यहाँ पर वीनस जो है वो राहु के सामने और केतु के साथ है, तो कहीं ना कहीं बाउंड्रीज़ भी आएंगी, और उस बाउंड्रीज़ को आपको समझ के चलना है कि जहाँ आपकी लिमिटेशंस है। चाहे ये साहस का भाव है, सपोज़ आप कुछ बड़ा कुछ प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, तो उसमें कितना इन्वेस्टमेंट है या कितना क्या है, पूरा प्लानिंग नहीं है और एक्शन करने जाएंगे, तो आपको ये वीनस
ओवर बजट में डाल देगा या फिर आपको सिर्फ कंफर्ट दिखेगा, उसमें क्या मेहनत है, हार्डवर्क है, वो समझ में नहीं आएगा, तो आप फंसेंगे। आपको अपने ब्रदर सिस्टर से लाभ हो सकता है, लेकिन केतु वहाँ थोड़ा डिस्टेंस क्रिएट कर रहा है। आपका वीनस जो है वो आपका दायरा ज़रूर बढ़ाएगा, लोगों से इंटरेक्शन बढ़ाएगा। जो लोग मीडिया में हैं, एचआर में हैं, पब्लिक रिलेशन में हैं, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज में हैं, उस तरह से पब्लिक फिगर है, उनको यहाँ ध्यान ये रखना है कि आपको और ज़्यादा मौका मिलेगा, लेकिन जहाँ आपने लिमिट्स क्रॉस की हर चीज़ में, तो वो चीज़ आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। तो ये ध्यान रखिएगा। शुक्र जो है वो आपकी कुंडली के 12th हाउस का मालिक है। 12th हाउस विदेश का है, व्यय का है, मोक्ष का है। यहाँ मोक्ष की तो बात है नहीं, शुक्र उस स्थान का मालिक है, लेकिन विदेश में आपको कंफर्ट क्रिएट होगा। आपको विदेश जाने में या रुकने में या वहाँ रहने में, वहाँ पढ़ाई करने में, सारी चीज़ों में अच्छा रहेगा। लेकिन आपके कंफर्ट की वजह से आप डिसकम्फर्ट में ना आ जाए, वो ध्यान रखिएगा। बिकॉज आपका कंफर्ट जो है वो आपको एक्स्ट्रा मनी खर्च करवाएगा, एक्स्ट्रा साहस करवाएगा, जिसकी ज़रूरत नहीं है। वो ओवर कॉन्फिडेंट जो कहते हैं, या बड़ा साहस बिना सोचे समझे कर देना, ये वीनस करवाता है। और साथ में केतु है, इल्यूशन क्रिएट करता है, तो वो चीज़ ना हो, उसका ध्यान रखिएगा। वीनस आपका जो है 5th हाउस का मालिक है, प्रेम, विद्या, संतान का। और प्रेम के मामले में यहाँ आपके लिए राहु के सामने वीनस का होना और पंचम भाव का मालिक होकर, तो वो कहीं ना कहीं आपको डाइवर्ट कर सकता है, एक्स्ट्रा रिलेशनशिप दे सकता है, या आपका रिलेशनशिप हो सकता है किसी के साथ, शुरुआत हो सकती है, कोई आपको पसंद आए, ऐसा हो सकता है। डिपेंड करेगा कितना सही है, अच्छा है, आपके पर्सनल चार्ट पे। जो लोग स्टूडेंट्स हैं, जो लोग उनको पढ़ाई कर रहे हैं, उनको ज़रा आउट फोकस ना हो जाए, कहीं और डाइवर्ट ना हो जाए, उसका ध्यान रखना पड़ेगा। जो लोग, जिनके बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, बिज़नेस कर रहे हैं, उनको थोड़ा कंफर्ट जोन में जाने की इच्छा होगी, लेकिन वही कितना ज़रूरी है उसको आपको नाप तोल के चलना पड़ेगा। यहाँ प्रेम का स्थान है, विद्या का स्थान है। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो मैंने कहा डाइवर्ट ना हो जाए, ध्यान रखना है। आपका स्टॉक मार्केट है, उसमें भी शॉर्ट टर्म में आप कुछ बड़ा करने की कोशिश करेंगे तो थोड़ा मज़ा नहीं आएगा, तो थोड़ा ध्यान रखना है। वीनस आपको क्योंकि आपके भाग्य भुवन पे भी दृष्टि कर रहा है, वहाँ राहु भी है, तो भाग्य का सपोर्ट थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं से मिलेगा, लेकिन हर चीज़ में आपको कैलकुलेटिव बनना पड़ेगा। आपको सारी चीज़ें गिन के चलनी पड़ेगी, तभी मज़ा आएगा। सो ये मेन पॉइंट्स है आपके लिए। ऐसे ही डिटेल वीडियोस मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ, इसलिए आपको मेरा चैनल चिराग एस्ट्रोलॉजी लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि आप सबको लाभ हो, और आप सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।